तुलसी विवाह एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि ईश्वर और प्रकृति के मिलन का उत्सव है। तो आज की इस वीडियो में मैं दिव्या आप सभी को तुलसी विवाह की सबसे सरल विधि बताऊंगी, जिसे आप बहुत ही आसानी से स्वयं अपने घर पर ही कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आप सभी के साथ तुलसी विवाह की विस्तृत पूजा विधि शेयर की थी, जो कि आप सभी को बहुत पसंद भी आई। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि हम कलश स्थापना के साथ तुलसी विवाह संपन्न नहीं कर सकते हैं। बहुत ही कम सामानों और बहुत ही कम समय में हम किस प्रकार से तुलसी जी और भगवान विष्णु का विवाह करा सकते हैं, इसकी वीडियो लेकर आइए। तो आज मैं आप सभी के लिए सबसे इजी विधि बता रही हूँ, जिसे बहुत ही कम सामग्री के साथ आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और देखिए, ये भी संपूर्ण विधि ही है और वो भी संपूर्ण विधि ही थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी, तो आप वहां से देख लीजिएगा। तो देखिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को, यानी कि देव उत्थान एकादशी के नाम से जिसे जाना जाता है, इसी दिन सबसे पहले देवों को जगाया जाता है और उसके बाद भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम का विवाह तुलसी जी के साथ संपन्न कराया जाता है। और अगर आपके पास शालिग्राम नहीं है तो आप विष्णु भगवान के फोटो, मूर्ति या लड्डू गोपाल के साथ भी विवाह को संपन्न करवा सकते हैं। क्योंकि देखिए, कई लोगों के घर पर देवउठनी एकादशी के दिन विवाह किया जाता है, कहीं द्वादशी, त्रयोदशी या चौदस और पूर्णिमा के दिन तक कभी भी आप विवाह को करवा सकते हैं। 5 दिन हमारे पास होते हैं तुलसी जी के शुभ विवाह को करवाने के लिए। जब भी आपके पास समय हो, सुविधा हो, उस हिसाब से आप इस पूजन को कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपको इस पूजन को करना है, सबसे पहले आप वहाँ पर साफ सफाई स्वच्छ कर ले, झाड़ू लगा लें, अच्छे से धुलाई इत्यादि कर लें। आप ये विवाह अपने घर की छत पर, बालकनी में, आंगन में या ज्यादा जगह नहीं है तो अपने रूम के अंदर या पूजा घर में भी संपन्न कर सकते हैं। इस प्रकार से हम चौक को पूरेंगे। चौक में आप अष्टदल कमल बना सकते हैं, सुंदर सी कोई रंगोली इत्यादि बना सकते हैं, स्वास्तिक भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने गेरू से चौक को पूर लिया है और इसके ऊपर में अष्टदल कमल और स्वास्तिक बना लिया है। आप चाहे तो हल्दी से, आटे से या गाय के गोबर से भी लीप सकते हैं। अब इसके ऊपर हम एक चौकी को स्थापित करेंगे और चौकी के ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछा देंगे, क्योंकि भगवान विष्णु का ये प्रिय रंग है। आप चाहे तो लाल रंग का वस्त्र आसन भी बिछा सकते हैं। और इसके बाद हम तुलसी जी का जो गमला है उसे यहाँ पर अच्छे से धोकर साफ सफाई इत्यादि करने के बाद में यहाँ पर हम रख देंगे। मिट्टी का गमला है तो उसे रंग लीजिएगा। तो देखिए, ज्यादातर घरों में शालिग्राम जी नहीं होते हैं, बहुत ही कम लोग सेवा करते हैं शालिग्राम की, क्योंकि शालिग्राम की जो सेवा है वो बहुत ही कठिन मानी जाती है। बहुत ज्यादा नियम होते हैं। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान नहीं है तो आप भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति के साथ भी इस पूजन को, इस विवाह को संपन्न करवा सकते हैं। और अब हम यहाँ पर सफेद तिल और फूलों का आसन देते हुए भगवान गणेश को विराजमान कर देंगे, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य या विवाह गणेश जी की बिना उपस्थिति के नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन करने के लिए हम भाव रूपी स्नान जल के छींटे के रूप में करा देंगे और इसके बाद में तुलसी मैया का श्रृंगार शुरू कर देंगे। अगर आप चाहें तो उन्हें साड़ी पहना सकते हैं, चुनरी पहना सकते हैं। आजकल तो बड़े ही सुंदर सुंदर ऑनलाइन लहंगे भी मिलते हैं, मैं टैग कर दूंगी, आप चाहें तो ऑर्डर कर लीजिएगा। तो आप चाहें तो लहंगे इत्यादि भी इस प्रकार से पहनाकर तुलसी माता को अच्छे तरीके से तैयार कर दीजिए, जिस प्रकार से एक दुल्हन तैयार होती है। तो यहाँ पर हमारी रामा तुलसी है, आप चाहें तो श्यामा तुलसी भी ले सकते हैं। और अब हम तुलसी जी को ओढ़नी ओढ़ा देंगे, लाल रंग की चुनरी आप ओढ़ा दीजिए। देखिए, तुलसी जी का जो पौधा है वो बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा नया यानी कि छोटा पौधा भी नहीं होना चाहिए। अगर आपकी तुलसी मंजरी वाली है तो ये सबसे उत्तम माना जाता है। तो यहाँ पर हमने एक दीपक जला दिया है। आप यहाँ पर देसी घी का दीपक जला सकते हैं या तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। इसके बाद हम अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल और फूल लेकर विवाह का संकल्प कर लेंगे और फिर फूलों को इस प्रकार से छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गणेश भगवान का पूजन करेंगे। गणेश जी को हम चंदन और रोली से तिलक करेंगे और उन्हें तिली भी समर्पित कर देंगे, क्योंकि एकादशी के दिन चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसी वजह से हम इस पूजा में सफेद तिल का ही प्रयोग करेंगे। इसके बाद वस्त्र रूपी कलावा और जनेऊ अगर है तो वो आप समर्पित कर दीजिए। कुछ फूल जरूर ही अर्पित कीजिएगा भगवान गणेश को। इसके बाद हम धूप दीप दिखा देंगे और भोग हमें अलग से रखना है, क्योंकि गणेश भगवान के भोग में हम तुलसी दल नहीं समर्पित करेंगे। तो अलग से भोग अर्पित कर दीजिएगा। गणेश जी का पूजन करने के बाद में हम शुभ विवाह को आरंभ करेंगे।
तो पहली रस्म होती है हल्दी की रस्म। तो यहाँ पर हल्दी में थोड़ा सा पानी या कच्चा दूध मिलाकर एक घोल तैयार करके सबसे पहले हम भगवान विष्णु के दोनों हाथों में, पैरों में इस प्रकार से 5 बार हम हल्दी समर्पित कर देंगे। और अब इसी हल्दी को तुलसी मैया के तने में और पत्तों में इस प्रकार से 5 बार हम हल्दी को लगाते हुए हल्दी की रस्म को पूर्ण करेंगे। इसके बाद में हम मेहंदी की रस्म करेंगे। तो भगवान विष्णु के दोनों हाथों में हम मेहंदी लगा देंगे, तुलसी माता को भी हम इस प्रकार से मेहंदी लगा देंगे और इसके बाद में तुलसी माता को चूड़ी पहनाएंगे। मैं यहाँ पर लाल रंग की चूड़ी पहना रही हूँ। अगर आपके यहाँ पर हरी या पीली चूड़ियां पहनाई जाती है तो आप वो भी पहना सकते हैं, जैसे आपकी घर की परंपरा हो वैसा आप कर सकते हैं। इसके बाद हम तुलसी माता को बिंदी लगा देंगे, उनका प्रॉपर श्रृंगार कर देंगे। और ये देखिए दोस्तों, तुलसी माता कितनी सुंदर लग रही है। इसके बाद में तुलसी माता के बाद भगवान विष्णु का हम तिलक करेंगे। चंदन से तिलक कीजिएगा। भगवान विष्णु के आसपास जो भी देवी देवता बने हुए हैं सभी को हम तिलक कर देंगे और तुलसी माता को भी हम तिलक करेंगे। इसके बाद अपने हाथों में तिल लेते हुए 11 बार इस प्रकार से भगवान विष्णु के सबसे बड़े बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को बोलते हुए 11 बार हम तिली समर्पित कर देंगे। और इसके बाद में भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल और माँ तुलसी को लाल रंग के पुष्प अर्पित कर देंगे। आप चाहे तो थोड़े थोड़े फूलों की माला बनाकर जयमाल की रस्म भी कर सकते हैं। सबसे पहले तुलसी जी को छुआकर हम भगवान विष्णु को माला पहना देंगे और विष्णु भगवान से छुआकर तुलसी मैया को माला पहना देंगे। इसके बाद में गठबंधन करते हैं। तो ऐसे हमें कलावे से गठबंधन करनी है। आप चाहे तो पीला वस्त्र लेकर भी आप गठबंधन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, कलावा लेकर हम तुलसी मैया की चुनरी से ऐसे कलावे की गांठ बांधकर लगा देंगे और दूसरे छोर का जो गठबंधन है, कलावा है, ये हम भगवान विष्णु के पास में इस तरीके से इन्हें पहना देंगे विष्णु भगवान को। ठीक है, तो ये आपका गठबंधन की रस्म हो जाएगी। इसके बाद में भोग हम लगाएंगे। विवाह में मिठाई जरूर ही बनती है, तो मिठाई का भोग जरूर ही लगाइएगा। और इसके अलावा आप चाहे तो अपने घर पर पूड़ी, खीर, हलवा इत्यादि जो भी आपने बनाया हो वो समर्पित कीजिएगा। नहीं कुछ बना पाए हैं, टाइम नहीं मिल पाया है, तो कोई भी आप पीले रंग की मिठाई ले लें, या मिठाई भी अगर आप नहीं ला पाए हैं तो केवल बतासे का भोग लगा दें, या कोई भी मिश्री का भोग लगाने के साथ कोई भी पीले रंग का फल यानी कि केला या मौसमी का फल आप यहाँ पर समर्पित कर दीजिएगा। इसके अलावा सिंघाड़ा, शकरकंद, आंवले का भोग भी आप चाहे तो लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जो भी भोग आप समर्पित करें उनमें तुलसी दल जरूर ही डाल दीजिएगा, क्योंकि बिना तुलसी दल के आपका जो भोग है वो भगवान विष्णु स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो तुलसी दल आप जरूर ही समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद में अब बारी आती है फेरों की रस्म की। तो देखिए, हम इस तरीके से जो हमने अग्नि प्रज्वलित की है यानी कि जो दीपक हमने जलाया है उसी से हम 7 बार फेरे करवा देंगे। आप चाहे तो तुलसी मैया के चक्कर भी इस प्रकार से भगवान विष्णु के आसपास में लगवा सकते हैं। जैसी आपकी सुविधा हो उस अनुसार आप कर लीजिएगा। और इसके बाद में मंगलसूत्र की रस्म करेंगे। भगवान विष्णु को छुआ कर मंगलसूत्र तुलसी मैया को हम पहना देंगे। और अब बारी आती है मांग भराई की रस्म की। तो यहाँ पर 1 रुपए के सिक्के में हम थोड़ा सा सिंदूर लेकर भगवान विष्णु से छुआते हुए तुलसी माता को इस प्रकार से 5 बार सिंदूर समर्पित कर देंगे। ये हो गई हमारी मांग भराई की रस्म। इसके बाद 1 लोटा जल हम यहाँ पर रख देंगे और हाथ में थोड़ी सी तिल और पुष्प लेकर तुलसी विवाह की कथा को सुन लेंगे या पढ़ लेंगे। मेरे चैनल पर जाकर भी आप तुलसी विवाह की कथा को सुन सकते हैं। कथा को सुनने के बाद जो फूल और तिल है उसे हम भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे। और इसके बाद में हम आरती करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे और फिर तुलसी माता की आरती करेंगे, भगवान विष्णु की आरती करेंगे और अंत में क्षमा याचना जरूर ही करेंगे और प्रार्थना करेंगे। और कुछ न कुछ यहाँ पर हम दक्षिणा जरूर ही समर्पित करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर वस्त्र इत्यादि भी समर्पित कर सकते हैं। और आप चाहे तो यहाँ पर श्रृंगार की सामग्री में कम से कम एक ब्लाउज का पीस और 5 श्रृंगार की सामग्री आप जरूर समर्पित कर दीजिएगा। दक्षिणा जो है वो हमारी पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए रखी जाती है। इसके बाद अगर आपके पास में स्पेस है तो आप भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी माता की 7, 11, 21, 51, 108 कितनी भी परिक्रमा कर लीजिए। आप टॉफी, इलायची, ड्राई फ्रूट्स किसी से भी परिक्रमा कर सकते हैं, मिश्री से कर सकते हैं। और इस प्रकार से हमारी जो पूजा है वो संपन्न होती है, शुभ विवाह संपन्न होता है। इसके बाद में जो भी आपने यहाँ पर फल, मिठाई इत्यादि चढ़ाए हैं वो पूरे परिवार के साथ बांटकर आप खा लीजिए। रात भर चौकी यहीं पर इसी प्रकार से लगी रहेगी और अगले दिन जो भी आपने दान की थी चीजें, उन सभी सामग्री को और दक्षिणा को आप किसी भी पंडित या ब्राह्मण को दान दे दीजिए। अगर आप चाहें तो तुलसी जी का दान कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आप अपने घर में ही रखे रहें। बस ध्यान
रहे कि एक बार जिन तुलसी जी का विवाह आपने संपन्न करवा दिया है, अगले साल उनका विवाह नहीं कराया जाता है, दूसरी तुलसी का ही हमें विवाह संपन्न करवाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा तुलसी विवाह संपन्न हो जाएगा। तुलसी विवाह से जुड़ी हुई जो भी सामग्री है वो सभी मैंने टैग कर दी है। आप चाहें तो बहुत ही कम दामों पर 2 दिन के अंदर अपने घर पर भी मंगवा सकते हैं और इससे आप हमारे चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हैं। और जो संपूर्ण विधि है कलश स्थापना के साथ, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो निवेदन है आपसे कि प्लीज एक बार मेरे चैनल में विजिट करके संपूर्ण पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और उपायों को जरूर ही देखिएगा। साथ ही तीज त्योहारों से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल तीज त्योहार और धर्म को अभी से सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आपको ये पूजा विधि कैसी लगी, मेरी मेहनत सफल हुई है या नहीं हुई है। मैं दिव्या आज्ञा चाहूंगी आप सभी से। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे रामा हरे कृष्णा।